आप लोग कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। वहां पर आप लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक्स जो पढ़े होंगे, शायद आप लोगों को ध्यान भी होंगे। चलिए फिर से हम उस थोड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। देखिए यहां पर लिखा है पॉलिनोमियल्स। आप लोगों को मालूम होगा कि पॉलिनोमियल्स ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। देखिए पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो इस पूरे वर्ड का जो मतलब है वो क्या बना आप लोगों का? मैनी टर्म्स। ये तो इस वर्ड का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स। चलिए अब हम इस वर्ड की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी, बट स्टिल हम फिर से एक बार देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन which contains variable, coefficients and constant। तो बेसिकली इसकी ये डिफाइन बहुत सिंपल है। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल्स भी मिलेंगे, कोफिशिएंट्स भी मिलेंगे एंड कांस्टेंट टर्म भी मिलेगी। और आपको यहां पर एक चीज मालूम होगा, देखिए हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो fx से या px से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इस पूरी जो चीज मैं यहां पर लिखी है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म से। देखिए जनरल फॉर्म भी आप लोगों ने मालूम होगी शायद आप लोगों को कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या होती है, fx इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a1 x प्लस a नॉट। इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था, हम जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं fx से, मैंने यहां पर fx लिखा, लेकिन यहां पर मैंने अंदर x क्यों लिखा? इसका मतलब यहां पर ये होता है जो भी वेरिएबल आप लोग यहां पर लिखेंगे वही वेरिएबल उस पूरे पॉलिनोमियल में चलेगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे जो मैं जनरल फॉर्म लिखी है इसे पूरे में क्या है, आपका सिर्फ x वेरिएबल है हर जगह। दैट्स वाई मैंने यहां पर क्या लिखा है, fx। अगर यहां होता y तो हम क्या लिखते हैं, fy। चलिए अब आते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन पे क्या लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये देखिए ये आपकी क्या है, एक बेसिकली एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है विच कंटेन वेरिएबल्स। देखिए यहां पर यहां पर आपके पास x क्या है, वेरिएबल है। कोफिशिएंट्स, व्हाट इज कोफिशिएंट? जो कि वेरिएबल के साथ में होते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं an माइनस 1 a1, दीज ऑल आर द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म बिकॉज यहां पर साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो बेसिकली ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल को समझने के लिए। इट इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये टॉपिक भी आप लोगों को मालूम होगा नहीं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है भी आपको आगे पता चलेगा। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी लिखता हूं हाईएस्ट पावर। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x ऑफ पॉलिनोमियल px। तो बेसिकली व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल से देखिए हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं
2x³ सॉरी px, मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया px 2x³ 5x⁴ प्लस 3। अब देखिए यहां मैंने x लिखा है, इट मींस पूरे पॉलिनोमियल आपका क्या है, x वेरिएबल है। आपको मैं ये चीज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए पूरे पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, x। अब उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 4। इट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आप लोगों की, 4। दैट्स इट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और देखिए मैंने यहां पर कहा था कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मैनी टर्म्स। देखिए इसके बिहाफ पे हमारे पास पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है, आपको वो भी मालूम होगा। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होगा, हम बोलते हैं, हमको मालूम है फर्स्ट आपका क्या होता है, मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, एंड बाकी जो भी इसके बाद सब आते हैं दे आर ऑल कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। देखिए तो बेसिकली टर्म्स के बिहाफ पे हमने पॉलिनोमियल को क्या करा है, हमें क्लासिफाई करा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल मतलब क्या है, जहां पर जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। एग्जांपल देखे तो x, या बोल लो x² बोल दो आप। बाइनोमियल विच इट हैज 2 टर्म्स, यानी कि x² प्लस 3, इट हैज 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल मीन 3 टर्म्स, यानी कि हो गया x³ प्लस 2 प्लस y, इट हैज 3 टर्म्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स, अब जो 3 से ज्यादा यानी 4, 5, 6, 7 दे ऑल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। बट प्लीज एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सब भी पॉलिनोमियल्स है, बट लेकिन इनको स्पेसिफाइड नेम दे दिया गया है। एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, एंड बाकी जो इससे जा रहे हैं सबको सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स ही कहलाएंगे। ओके अब देखिए अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली डिग्री के उस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा है। देखिए ये भी आपको मालूम होगा शायद से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड आपका कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे और भी होते हैं, 4 को बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अभी आपके सिलेबस में यहीं तक ही है। देखिए अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब कि जिसकी डिग्री क्या होगी, 1, विच हैज 1 डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी आप लोगों की, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी कितनी होगी, 3। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल हम क्या करें, यहाँ पर क्लासिफाई कर रखा है। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए हम क्लासिफिकेशन जो हमने अब डिग्री के बिहाफ पे है, ये इसको अभी हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इनकी हेल्प से हम बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इनके बारे में आपको अभी मैं अच्छे से और बताऊंगा उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम इंट्रो में आगे बढ़ते हैं। अब मेरा टॉपिक आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप लोगों ने शायद ये भी आपको मालूम होगा, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए यहां पर 2 चीजें हैं, अगर ढंग से देखें तो हम, पहला जीरो, हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज जीरो। देखिए व्हाट इज जीरो, तो बेसिकली ये कोई एक रियल नंबर होता है। क्या होता है हमारा कोई रियल नंबर, जिसको हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैं एक्स से डिनोट कर लिया, वाई ले लो, कोई भी ले सकते हैं हम। चलिए अब एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो यहां पर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अब सपोज करिए मैंने कोई एक वेरिएबल की वैल्यू ली, मैंने वेरिएबल की वैल्यू ली x इज इक्वल टू 2। अभी ये x इज इक्वल टू 2 है क्या, ये सिर्फ अभी एक जीरो है। व्हाट इज जीरो, एक रियल नंबर। देखो ये रियल नंबर है, इसको मैंने x से कर डिनोट, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस रियल नंबर को यानी इस जीरो को, अभी क्या कहलाएगा, ये हमारा जीरो कहलाएगा।
अब जैसे ही मैं 0 को इस पॉलिनोमियल में करूंगा पुट, देखिए अब ये कहां पर होगा पुट, बिकॉज ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, मतलब जहां जहां पर वेरिएबल होगा x वहां पर क्या पुट करेंगे हम 2। देखिए p2 इट मीन्स 2 माइनस 2, मैंने क्या करा 0 की वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल के अंदर, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या है 0, वो कब आया आंसर 0, जब मैंने यहां पर 2 पुट करा। तो इट मींस इससे क्या एक्सप्लेन होता है, पहले था ये ओनली 0, इसको पुट करा पॉलिनोमियल में, हमको आंसर मिल गया 0, दैट टाइम इट इज कॉल्ड, अभी क्या बन चुका है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो है इसका इस पॉलिनोमियल का 0 बन चुका है। तो बेसिकली यहां पर दो चीजें मैं एक्सप्लेन करी, 0 एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 क्या होता है रियल नंबर, जब किसी रियल नंबर को आप किसी पॉलिनोमियल में करोगे पुट, आंसर मिलेगा 0, तब वो क्या बन जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। होपफुली यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं अभी तो जो हमने पढ़ा है ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब देखिए इस चैप्टर में आपको सिर्फ गिनती के 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर, फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल, मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। थर्ड टॉपिक यहां पर आपको पढ़ना है चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी अभी आप लोगों ने यह पढ़ा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इस चीज को आपका 10th क्लास के अंदर ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया गया है। ज्योमेट्रिकली मींस आपको यहां पर इसका मतलब जो है ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखिए आप लोगों को मैंने कहा था, अभी सिखाया था कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री के ब्याफ पे 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड किए गए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर को क्यों, बिकॉज इट हैज ओनली 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मींस इट हैज ओनली 2 डिग्री एंड क्यूबिक मींस इट हैज ओनली 3 डिग्री। अब देखिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं उनसे ही। पहला हमारा क्या ले रहे हैं यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं आपको यहां पर इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था लीनियर पॉलिनोमियल। वाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी होती है 1 डिग्री होती है 1। तो आप लोगों को मालूम होगा ये चीज, जिसकी डिग्री होती है 1 उसकी जीरोस भी कितनी होंगी, ओनली 1। तो देखिए अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे इन क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है आप लोगों को पता है, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a बन जाएगा 0 तो दैट पार्ट बिकम 0 एंड इट बिकम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल लिया, डिग्री कितनी है इसकी 1, बिकॉज वेरिएबल की पावर कितनी हाईएस्ट 1। अब हमको पता है अगर इसकी डिग्री है 1 तो उसकी जीरो भी कितनी होंगी, ओनली 1। अब देखिए ये जो टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसमें मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में सिर्फ 2 बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये टॉपिक आपका 1 मार्क्स का है। सिर्फ 2 बातें ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और वो क्या है देखिए समझते हैं। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ की बात करते हैं। नाम क्या है लीनियर, तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है अगर ये आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपका ग्राफ भी कैसे बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा आप लोगों का यहाँ पर ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का, स्ट्रेट लाइन। इट मींस अगर आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लोगे उसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अब देखिए मुझे 2 बातें हैं, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगा, फिर दूसरे टॉपिक में भी एक्सप्लेन जब मैं लूंगा वहां पे यही 2 बातें सेम बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब देखिए आपको पता है मैं कोई भी सपोज करो मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, एग्जांपल लिया x प्लस 3,
ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। मानकर चलिए इसका ग्राफ बन रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ करा इस लीनियर पॉलिनोमियल का, मैंने ऐसी मान के चला कि इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। हमने ग्राफ ड्रॉ करा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब वो जो दो बातें हैं ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, वो जो दो बातें हैं वो आपको ये चीज एक्सप्लेन करेगी क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। अब देखिए क्या, जब भी आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, उतनी उसकी जीरोस होंगी। फिर देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल जो आपने लिया है, आपको देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आपने ड्रॉ करा है, वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतनी उसकी जीरोस होंगी। देखिए मैंने यहां पर लिया लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 1। अब देखिए इट मींस इट हैज ओनली 1 जीरो। अब देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया x+3, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा और ये ग्राफ खाली एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, तो हमको पता लग गया। अब देखो मैं आपको पता है डिग्री 1 है, इट मींस इट हैज ओनली 1 जीरो। अब देखिए ये टच भी एक्स को कितनी बार कर रहा है, एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम, इट मींस इट हैज ओनली 1 जीरो। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कि मैंने क्या बोला है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, उतनी उसकी जीरोस होंगी। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल ओनली 1 जीरो, एक बार टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, इट मींस इट हैज ओनली 1 जीरो। तो ये बेसिकली क्या आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इट मींस हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, मैंने ग्राफ तो फिलहाल ऐसे ही ड्रॉ करा है। देखिए अगर आप लोग ध्यान हो, आपने 9th क्लास में इसकी जीरोस निकाली होंगी, तो कैसे निकालते हैं आप जीरोस, px इज इक्वल टू 0, यानी x+3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -3। इट मींस जो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को -3 पे टच कर रहा होगा, यानी कि यहां पर अगर मैं प्लॉट करूं तो यहां पर आपका -3 पॉइंट होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिकली जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, उतनी उसकी जीरोस होंगी। पहला पॉइंट, जहां जहां पर वो टच कर रहा होगा वो जीरोस की वैल्यू होगी। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, अब यहां पर इसकी जीरो कितनी आएगी, -3। अब देखिए ये जो ग्राफ आप जो ड्रॉ करा है, ये आपका एक्स एक्सिस को -3 पे ही टच कर रहा होगा हमेशा। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड लेके चल रहे हैं हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी आप लोगों को पता, 2, इट मींस इट हैज 2 जीरोस। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बेसिक फॉर्म से। व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम सबको पता है क्या होती है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, विच इज a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है अगर a 0 को होगा तो इट मींस दैट बिकम लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा पैराबोला की शेप में। क्या बनेगा, हमेशा पैराबोला की शेप में। चलिए अब हम इसको ग्राफ के थ्रू में आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है, इसके आपको 3 केस बनने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए केस नंबर 1, सपोज करो आपने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, मैं लेके चल रहा हूं बेसिक फॉर्म में लेके चल रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c। आपने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करा और बनेगा कैसे, हमेशा पैराबोला। पहला केस हम मान के चल रहे हैं पैराबोला हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब वही चीज, डिग्री कितनी है, 2, कितनी जीरोस होंगी, 2। अब इट मींस इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा। देखिए 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 और 2। तो यानी केस नंबर 1 पे आपने क्या देखा कि जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करा, वो 2 पॉइंट पे टच कर रहे हो, और ये दोनों पॉइंट क्या आपके अलग अलग। इट मींस इट हैज 2 डिस्टिंक्ट जीरोस।
बिकॉज एक जीरो की वैल्यू यहां पर होगी, एक जीरो की वैल्यू आपको यहां मिलेगी आप लोग, और दोनों आपस में क्या है, अलग अलग। चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, कोई भी लिया, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करा, बनेगा कैसा आपका वैसे पैराबोला ही बनेगा। अब मान के चलिए कैसा बन रहा है आपका पैराबोला, आपका पैराबोला ऐसे बन रहा है। अब यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यस इट मींस इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको पता है डिग्री कितनी है 2, इट मींस इट हैज 2 zeros, लेकिन ये टच तो खाली एक पॉइंट पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होंगी, इट हैज 2 इक्वल जीरोस। मतलब इस क्वाड्रेटिक जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा पैराबोला, जो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इट मींस उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस तो होंगी, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम। सपोज करो यहां पर 2 है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और 2। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते थर्ड केस, जो कि इसका लास्ट केस है। देखिएगा, सपोज करो आपने कोई पॉलिनोमियल लिया और उसका जो ग्राफ है आपका पैराबोला बनेगा, लेकिन ऐसे बन रहा है, जो कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। इट मींस उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी ही नहीं। एंड थर्ड केस क्या है, इट हैज नो जीरोस। होपफुली आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट है ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है 3, इट मींस इट हैज 3 zeros। अब देखिए इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इससे ग्राफ की। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी होगा उसका ग्राफ कैसा होगा आप लोगों का, उसकी कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं होगी। लेकिन इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने ग्राफ के 3 केस पढ़े हैं, उसमें लास्ट केस आपने क्या पढ़ा है कि उसमें आपने देखा कि उसका ग्राफ जो है एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। लेकिन इस पॉलिनोमियल जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एटलीस्ट ये एक बार तो टच करेगा ही करेगा एक्स एक्सिस को, और एटमोस्ट 3 टाइम। आप एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को कि वो एक्स एक्सिस को एक भी बार टच ना कर रहा हो। लेकिन ठीक है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी बार टच ना कर रहा हो। एटलीस्ट एक टाइम तो टच करेगा ही करेगा, और एटमोस्ट 3 टाइम। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपने कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, इसकी कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, तो उसका ग्राफ बेसिकली ऐसे बन सकता है। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो बस यही था आपका टॉपिक। तो बेसिकली आप लोगों ने दो बातें सीखी है। क्या, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो जो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी क्या होंगी उसकी जीरोस, एंड जिस पॉइंट पे टच करेगा वो क्या होंगी बेसिकली जीरोस की वैल्यूज। तो यही था आपका टॉपिक। चलिए देखिए, बेसिकली अब आपने टॉपिक तो समझ लिया है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस टॉपिक पे बेसिकली आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। करना कुछ नहीं होगा, आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा होगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, और आपको ग्राफ दिया होगा। तो मतलब क्या, आपको सिर्फ यही देखना है कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा होगा, तो उतनी उसमें क्या होगी, जीरोस होंगी। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सपोज करिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, आपके पास सपोज करिए क्वेश्चन में ऐसे दिया आएगा, अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। 1 2 3, इट मींस इट हैज 3 zeros। ओके, अब चलिए अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर एक देखो, यहां मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ देखिए कहां से पास हो रहा है आप लोगों का, ओरिजिन से। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन के, 0 और 0, उसमें एक 0 क्या होता है आप लोगों का, एक्स एक्सिस का होता है। इट मींस ये जो ग्राफ है आप लोगों का एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इट मींस इट हैज ओनली 1 0। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, बस इससे आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखा चुका हूं, आपको सिर्फ ग्राफ दिया होगा, आपको सिर्फ देखना है ग्राफ कितनी बार एक्सिस को टच कर रहा है, उतनी उसमें क्या होंगी, जीरोस। थैंक यू सो मच।